माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन पूरी तरह से सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स पर बेस्ड है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक जगह पे वर्क पावर एनर्जी का जरूरत पड़ेगा और एक जगह पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन प्रॉब्लम इन फिजिक्स बाय एरोडोव की बुक में भी दिया हुआ है और उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है हमने, जो आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ फिक्स्ड है। एक स्ट्रिंग है जो इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है, जिसका लेंथ 0.8 मीटर है। उस स्ट्रिंग का एक एंड इस डिस्क के पेरिफेरी के साथ अटैच है और दूसरा एंड के साथ एक पार्टिकल है जिसका मास 0.6 kg अटैच्ड है और हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल और ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0.4 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया गया है। क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि ये पार्टिकल इस डिस्क को कितने समय के बाद कोलाइड करेगा और इस पार्टिकल को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम टी पे इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये स्ट्रिंग और पार्टिकल का जो पोजीशन दिया हुआ है वो t=0 पे है। हम इस स्ट्रिंग और पार्टिकल का पोजीशन टाइम t और t प्लस डेल्टा t ये दो इंस्टेंट पे इस फिगर में दिखला रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो स्ट्रिंग का जो पोजीशन है वो t=0 पे है और t समय पे मान लेते हैं कि इसमें से इतना रस्सी जो है इस डिस्क पे लपटा चुका है जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है और बाकी जो स्ट्रिंग ये है इसके दूसरे छोर से ये पार्टिकल अटैच है। मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v है। डेल्टा टी टाइम में ये फर्दर इतना रस्सी और लपटाता है, इसका वेलोसिटी इस ओर है। अब हम देख लेते हैं कि इस स्ट्रिंग का लेंथ इस समय कितना होगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये लेंथ निकालने के लिए टोटल लेंथ में से ये जो लपटाया हुआ पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ होगा वो होगा L माइनस r थीटा। हमें ये देखना है कि ये तीनों पोजीशन पे पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा। तो पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। हम किसी एक पार्टिकुलर टाइम t पे हम सोचते हैं, तो इस समय पे ये स्ट्रिंग का ये जो छोर डिस्क के साथ अटैच है इसकी वेलोसिटी 0 है। तो इस स्ट्रिंग के दूसरे छोर की वेलोसिटी इस स्ट्रिंग के तरफ नहीं होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब इस एंड की वेलोसिटी परपेंडिकुलरली हो, क्योंकि आप कोई दूसरा डायरेक्शन लेंगे तो फिर उसका कंपोनेंट आ जाएगा। अगर इस ओर लेंगे तो रस्सी लूज होगा और अगर इस ओर लेंगे तो रस्सी टूट जाएगा। तो हर इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो यहां से एक कंक्लूजन तो ये आ गया। अब हम देख लेते हैं इस पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एक पार्टिकल पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है जो अर्थ लगा रहा है पार्टिकल पर ऊपर की ओर। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा जो आपस में कैंसिल आउट कर लेगा हमेशा। दूसरा जो अर्थ सरफेस के पैरेलल है वो टेंशन फोर्स लग रहा है और ये टेंशन फोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो हम देख लेते हैं कि ये टेंशन फोर्स यहां से यहां तक में, मतलब टाइम t से लेकर के t प्लस डेल्टा t के बीच में कितना वर्क किया। डिफरेंशियल वर्क डन इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल तो कितना होगा t डॉट यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा v dt। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू v dt हो गया। अब टेंशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब डिफरेंशियल टाइम में वर्क जो टेंशन की वजह से होगा 0 होगा। टोटल वर्क निकालना होगा अगर यहां से लेकर के यहां के बीच में, तो अगर t समय में अगर हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा तो वर्क डन टोटल अगर निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका वैल्यू 0 होगा। तो टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स का वैल्यू 0 आ गया। अब हम अप्लाई कर देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग जानते हैं वर्क डन जो फोर्स लग रहा है सिर्फ एक ही फोर्स है, टेंशन फोर्स। द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल हो गया। वर्क डन टेंशन का वैल्यू 0
इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो एम कट जाएगा और वी का वैल्यू वी नॉट के बराबर होगा। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का स्पीड वी नॉट ही रहेगा। टी इज इक्वल टू 0 पर यह केस है। टी समय में रस्सी का इतना पार्ट इस डिस्क पे लपटा चुका है जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। dt समय में ये एक्स्ट्रा पार्ट इतना और लपटाया है जो सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है। तो जितने समय में ये सेंटर पे डी थीटा एंगल बनाया है उतने समय में ये रस्सी मान लिया कि डी फाई एंगल से रोटेट कर गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि डी थीटा और डी फाई में क्या रिलेशन है। अब आप एल शेप का एक रड कंसीडर कीजिए जो किसी पार्टिकुलर टाइम टी पे इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। और इस एल शेप रड को हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, और dt समय में डी थीटा एंगल से रोटेट किए हैं। अगर इस रड का ये पार्ट अगर डी थीटा एंगल से रोटेट करेगा तो इस पार्ट को भी डी थीटा एंगल से ही रोटेट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि डी थीटा इज इक्वल टू डी फाई। तो आप यहां ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल एबीसी में ये आर्क लेंथ है, तो ये पार्ट के वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। dt समय में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, bc का जो वैल्यू होगा वो होगा, bc का जो वैल्यू होगा वो होगा वी नॉट dt। ये जो एंगल दिया हुआ है वो है डी फाई। रेडियस का वैल्यू l माइनस आर थीटा है, ठीक है। तो डी फाई इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटा रेडियस लिख सकते हैं। आर्क लेंथ का वैल्यू वी नॉट डी टी बटा रेडियस का वैल्यू एल माइनस आर थीटा, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एल माइनस आर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू वी नॉट डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पे डी थीटा है, यहाँ पर डी टी है, तो यहाँ पे टाइम का लिमिट बिठाएंगे, यहाँ पर थीटा का लिमिट बिठाएंगे। तो t इज इक्वल टू 0 पे ये थीटा का वैल्यू 0 है। अब मान लेते हैं कैपिटल T समय पे ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ये इस डिस्क पे लपटा गया है और ये पार्टिकल उससे टकरा गया। तो ये पूरा का पूरा लेंथ जब ये डिस्क पे लपटाएगा तो आर्क लेंथ का वैल्यू l हो जाएगा और डिस्क का रेडियस r है। तो सेंटर पे जो पूरा स्ट्रिंग जो एंगल बनाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा L बाई आर। तो उस समय मान लेते हैं टाइम t है, तो हमने प्रॉपर लिमिट बिठा दिया। अब बिठाने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां देखिए ये हो जाएगा हमारा L टी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा माइनस आर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट L बाई आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉन्स्टेंट बाहर है, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा। कैपिटल टी पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा कैपिटल टी, ये थीटा के जगह पर यहां एल बाई आर पुट कर दीजिए तो आ जाएगा एल स्क्वायर बाई आर माइनस यहां पे होगा तो एल स्क्वायर बाई 2r आएगा इज इक्वल टू होगा वी नॉट कैपिटल टी। यहां से आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू वी नॉट कैपिटल टी। कैपिटल टी का वैल्यू आएगा एल स्क्वायर बाई 2 वी नॉट आर। जैसे मान लेते हैं पार्टिकल भी यहां पे है और पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, ऐसे रस्सी छोटा होता जाएगा और इस तरह से जाकर के यहां पर स्ट्राइक करेगा। तो ये पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है कि पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है और टोटल टाइम मुझे पता चल चुका है। तो डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो स्पीड इनटू टाइम पुट कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी नॉट स्पीड है और टाइम टी का वैल्यू
मिल चुका है एल स्क्वायर बाई 2v0r। तो ध्यान से देखेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन बताइए एट टाइम t। तो ये जो पोजीशन है वो टाइम t पे है, ठीक है। तो हम इस इंस्टेंट पे देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसका एक छोर यहां पे ए पोजीशन पे रेस्ट पे है और दूसरे एंड के साथ ए पार्टिकल मूव कर रहा है v0 वेलोसिटी से। तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं, पार्टिकल है जो v0 वेलोसिटी से l माइनस आर थीटा रेडियस वाले सर्कल में मूव कर रहा है जिसका सेंटर पॉइंट ए पे है। तो इस पार्टिकल के लिए सेंटर के तरफ जो फोर्स लगेगा वो टेंशन T लगेगा। तो इसके लिए हम न्यूटन्स लॉ लिखना चाह रहे हैं। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो T है, पार्टिकल का मास दिया हुआ है, v0 स्पीड दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू l माइनस आर थीटा है। तो यहां से टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गया m v0 स्क्वायर बाई l माइनस आर थीटा। तो इसके पहले जो इक्वेशन आया था हमारा, ध्यान से देखिएगा, आया था रिलेशन क्या, d थीटा इज इक्वल टू डी फाई। डी फाई को हमने लिखा था v0 dt बटा l माइनस आर थीटा। हमको थीटा t के टर्म में चाहिए तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो l माइनस आर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू v0 dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, t इज इक्वल टू 0 पे थीटा का वैल्यू 0, टाइम t पे हमको फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा माइनस एल थीटा माइनस आर थीटा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू v0 t, ठीक है। तो यहाँ से थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। थीटा के वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे t के टर्म में और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।